नमस्कार साथियों। प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी एक ऐसे धर्म संकट में पड़ जाता है जहां पर उसे अपने व्यक्तिगत संबंधों अथवा अपने कर्तव्यों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो चलिए इसी को लेकर एक कहानी पढ़ते हैं। बात दशकों पहले की है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक पेशेवर वकील के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वह मुवक्किलों के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बेहद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने एक वकील मित्र को बुलाया और कहा, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम जाकर आज के इस केस में बहस कर लो। यह सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? यदि आप नहीं गए और किसी बेगुनाह को सजा हो गई तो मैं स्वयं को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर ही देंगे। आप जाइए और कोर्ट में अपने केस की बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार ही नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही लेकिन वह दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब बहस करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट के दरबान ने उनको एक कागज़ का टुकड़ा लाकर दिया। वकील साहब ने कागज़ खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद अपने जेब में रख लिया और पुनः बहस करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी वकील साहब को बधाई देने लगे। किसी ने पूछा, वकील साहब वह कागज का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बड़े भारी मन से बोले, दरअसल वह टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहाँ लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आज आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल पत्नी ने ही मुझसे जिद करके यहाँ भेजा, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं आने के कारण किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये बात सुनकर वहाँ समस्त लोगों की आंखें नम हो गई। मित्रों, वह वकील कोई और नहीं बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस तरह उन्होंने अपने कर्तव्यपरायणता की एक मिसाल पेश की। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरह का धर्म संकट आ जाता है। उस समय हमको ही तय करना है कि हमको कैसे प्रतिक्रिया देनी है और क्या निर्णय देना है। तो अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।